न्यूज पोस्ट માટે सच आप तक। फर्जी केस करना, विभागीय गलत कार्रवाई करना, पावर का मिसयूज करना, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। तो हम लोग वहाँ पे जब गाना बज रहा था हम लोग सब डांस कर रहे थे, ठीक है, एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग को तो ये बात पता ही नहीं था कि वो डीएसपी है, एसपी है, क्या है, ठीक है। और सडनली अचानक से आके एक बच्चे को थप्पड़ लगा दी। फिर हम लोग देखे और थप्पड़ लगा दी। उसके बाद जब झगड़ा झंझट होने लगे तो हम लोग में भी आग तो भड़क ही गया। अगर हम लोग भी चाहते तो मतलब ईंट का जवाब मतलब पत्थर से दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो उपाध्याय जी थे, विनोद पांडे थे, उनके कारण वो बच गई और वो उल्टा केस उन लोग पे दर्ज कर दी, ठीक है। और ये 4-5 साल से आज यहाँ पे हो रहा है, पहली बार नहीं है। और ये बच्चे हर साल आगे रहते हैं, जिनके साथ ये हुआ वही बच्चे हर साल आगे रहते हैं। 15 युवकों पे लगभग अज्ञात केस हुआ है और छेड़खानी का भी आरोप महिला डीएसपी ने लगाया। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक नहीं है हम, ठीक है। कहीं वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वीडियो भी दिया है थाने में, इस पर क्या बोलेंगे आप? वो बहुत गाली बक रही थी और वो उसी दिन हम लोग के सामने धमकी दे रही थी, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो अपना ये क्या बोलते हैं औहदा का गलत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि वो जो गाली बक रही थी हम लोग खुद से बोल भी नहीं सकते वैसा गाली, ठीक है, कभी किसी को। क्योंकि आप एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो आपसी विवाद भी हो सकता है। नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं होता। नहीं, हम लोग तो कोई जानते भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग मतलब फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं लोग, लेकिन कोई किसी को वैसा बहुत अच्छे से नहीं जानते। बस फेस्टिवल था तो हम लोग सब लोग 5-6 बजे से प्रसाद ग्रहण के बाद एंजॉय कर रहे थे, फिर डांस करते हुए यहाँ से गए। और मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसा अश्लील गाना नहीं ही बजा था उस समय। टिंकू जिया बज रहा था, उसके बाद रंग बरसे बज रहा था। अगर वो रिकॉर्डिंग भी करी है तो वो रंग बरसे वाला ही गाना पे की थी। और वो हम लोग को पता चला, हम लोग पीछे थे, पहले बॉयज लोग था, फिर छोटी सी गर्ल्स लोग थी, फिर हम लोग डांस कर रहे थे। पूरे गाने पे तो और जैसे ही हम लोग को पता चला कि वो थप्पड़ मारी तो देखने गए कि मतलब क्या हुआ। तो देखे कि पूरा तेज गाली बक के जा रही है, साला हरामजादा, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैं कल डीजीपी साहब को रिपोर्ट करूंगी, ऐसे वैसे, जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स पे सही नहीं लगता है। कहीं ना कहीं वो अपने पावर का मिसयूज की है 100%। उनको अचानक से आके ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको प्रॉब्लम था बाय द वे गाना से या हमारे विसर्जन से, तो वो पहले इन्फॉर्म कर देती गार्ड के थ्रू, हम लोग को बोल देती कि हमारे फ्लैट के पास एकदम साउंड पॉल्यूशन नहीं करना। ऐसा वजह रहा है कि महिला डीएसपी ने छेड़खानी का आरोप लगाया? क्या उनके पास देखिए उनके पास तो ये पावर कोई भी स्ट्रांग नहीं था। तो एक होता है ना कि केस को हैवी बनाने के लिए वो कुछ भी अपने से जोड़ दी हैं, और जिसका भी वो नाम डाली है वो भैया लोग उनको प्रोटेक्ट किए हैं कि आप जाइए। एक महिला होने का वो गलत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि कोई भी महिला, एक हमारे बीच खुशी है जो उनको ऐसे पकड़ी थी कि आप चुप हो जाइए, तो बोली हाउ डेयर यू, आप मतलब पब्लिक है तो हम आपसे ज्यादा, मेरा भी औहदा है, ऐसा नहीं है कि आप डीएसपी हैं तो आपका। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? हम लोग को ये है कि हम सब जनता जागरूक हो। आप अपने पावर का कभी भी हम लोग पे गलत यूज न करें। अगर आप एक मतलब ब्यूरोक्रेट्स के पार्ट हैं तो आपका ये क्या है, आप क्या बोल के जाते हैं उस मतलब सर्विस में कि हम जनता की सेवा करेंगे। जनता के साथ इतना गलत जबरदस्ती आप आके ऊपर, आप 7th फ्लोर पे थी, आप 7th फ्लोर पे रहती, सबको, बाकी लोग भी यहाँ डीएसपी है, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग हर साल सरस्वती पूजा रखते हैं, धूमधाम से माँ का विदाई करते हैं, बाकी किसी को नहीं हुआ। आपको ऐसा क्यों प्रॉब्लम हुआ? आप पहले हम लोग को इन्फॉर्म कर देती, पीसीआर आके हम लोग को बोल देता कि आप लोग गाना नहीं चलाएंगे, तेज साउंड पॉल्यूशन नहीं करेंगे या गलत गाना नहीं चलाएंगे। अचानक सडनली मारने का तो किसी को पावर नहीं है, एटलीस्ट कोई भी हो, है ना। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है उनके खिलाफ? हाँ, और ये उनका जो आरोप है कि नशे में धूत है, सब नशे में धूत नहीं था। देखिए कोई भी नशे में धूत नहीं था, सबके गार्जियन आपके साथ थे, सब हम लोग के बच्चे हैं, हम लोग कैंपस में आराम से रहते, आज तक हम लोग के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप वो अपना बस पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लगा दी कि नशे में धूत था, मेरे साथ छेड़खानी किया। उनके साथ कौन छेड़खानी? लोग तुम क्या क्या देखी हो? फर्जी केस करना, पहुंची थी, वो बहुत तेज आवाज में गाली दे रही थी। और जैसा कि उन्होंने 2 लोगों का नाम दिया है, वो 2 लोगों की वजह से वो प्रोटेक्ट हुई हैं, क्योंकि जितना भीड़ उनके तरफ उमड़ा था वो बच नहीं पाती। और वही 2 लोग थे जो भीड़ को शांत करा रहे थे और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे।
और वो अपना केस को हैवी करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जिसके वजह से वो अपने आप को बचा पाते। क्योंकि उन्हें पता था किनके पास? नेहा बाला मैडम जो कि डीएसपी हैं साइबर डिपार्टमेंट की, उनके पास कोई रीज़न नहीं था कोई भी केस करने का। तो उन्होंने ये फर्जी केस किया है कि उनके साथ छेड़खानी करने का कोशिश किया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अश्लील गाना बजाने का भी आरोप लगाई है। अश्लील गाना नहीं बजाया है सर। अगर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और वो सबमिट किया है एज एन एविडेंस, तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आया होगा कि उस समय रंग बरसे गाना बज रहा था और वो सब कोई अश्लील गाना नहीं है। तो उनका केस पूरी तरह से फर्जी साबित होगा खुद उन्हीं की रिकॉर्डिंग से। और जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जो युवक थे वो नशे में धुत थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक भी युवक नशे में धुत नहीं था। उन सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वो विसर्जन के समय आई थी, सब बच्चों ठीक को है। चेकअप हुआ कोई भी विसर्जन के आरोप लगाया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग एक अनुशासित फोर्स हैं और हम लोग जिस विभाग में हैं, अनुशासन में रहना हम लोग बखूबी जानते हैं। हमारे यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, वो चाहे कनीय पदाधिकारी हो या वरीय पदाधिकारी हो, वो हमारे अभिभावक होते हैं और हम उनको एक अभिभावक की दृष्टि से देखते हैं। चाहे वो हमारे एएसआई ही क्यों न हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पुलिस उपाधीक्षक जो हमारे अभिभावक हैं और इतना घिनौना आरोप हम लोग पर लगाए हैं, हमको तो अपने से शर्म आ रहा है। एक पुलिस उपाधीक्षक को ये शोभा नहीं देता है। थोड़ा सा भी इस बात में कहीं सच्चाई रहती और अगर आरोप लगाया जाता तो कोई हर्जा नहीं था और कोई तकलीफ नहीं थी। इस बात में एक पैसा भी अगर सच्चाई है तो मैं अपने नौकरी से रिजाइन देने के लिए तैयार हूं और नेहा बाला को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर सच्चाई है तो वो नौकरी से रिजाइन दे दे। मैं भी अपने नौकरी से रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। इस तरह का घिनौना आरोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। अश्लील गाना के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बच्चा लोग प्रोसेसन कर रहा था। सच बात है, इस परिसर में हम लोग ही रहते हैं। हम लोग का दायित्व था कि बच्चा लोग शांति से इस विसर्जन को कर दे और इसी में हम लोग आगे का व्यवस्था करते जा रहे थे। जहाँ तक बात रही अश्लील गाना की, तो कोई उस तरह का अश्लील गाना नहीं था। हाँ, तेज आवाज़ में हो सकता है। अब तो हम लोग मशीन लगाए हुए नहीं हैं, तेज आवाज़ हो सकता है। मैडम को अगर किसी तरह की तकलीफ थी तो थाना बगल में है, सिटी डीएसपी का आवास बगल में है, वो वरीय पदाधिकारी को खबर कर सकते थे, थाना को खबर कर सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में जो लिए कि लाकर गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे बच्चों लोग के साथ, ये सरासर गलत है। और उल्टा एफआईआर करना, इससे बड़ा दुखद घटना इस परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। फर्जी केस करना, फर्जी केस